यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड 30 डिग्री। आगे आपने क्या दे रखा है कि ऑन मूविंग डिस्टेंस 20 मीटर, कितना 20 मीटर टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट बी द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इंक्रीज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से लेकर 60 हो जाता है। फाइंड द हाइट्स ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए। ये अपने पास सीबीएसई 2000 में पूछा है, 15 में पूछा है, फिर 17 में आ रखा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बना लीजिए। तो खींच मेरी फोटो वाला काम, तो फोटो तो आपको बनाना पड़ेगा किसी भी हाल में। तो ये आ गया अपने के पास क्या है, फोटो। अब अपने पास क्वेश्चन में पढ़िए कि जो भी अपने पास दे रखा है सब कुछ दे रहेगा। दे रखा अपने पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड 30 डिग्री ऑन मूविंग अ डिस्टेंस 20 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, यहाँ से अपने पास कोई ए पॉइंट है जो कि टावर के टॉप को देखता है। ये अपने पास क्या है, टावर है। ऑब्वियसली सी बात है, ये अपने पास क्या आ जाएंगे, टावर हो जाएंगे। ठीक है, इसका अपने पास जब टावर के टॉप को देखता है तो अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। आगे क्या करें, 20 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। टावर के अपने पास दिशा में, यानी टावर के फुट की तरफ कितना मीटर चलता है, तो 20 मीटर चलता है। जैसे ही अपने पास टावर की तरफ 20 मीटर चलता है तो बी पॉइंट आता है। ठीक है, जब बी पॉइंट आता है तो ये आ गया अपने पास 20 मीटर के बराबर। ठीक है, आगे अपने पास दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से अपने पास कितना डिग्री हो जाता है, तो 30 डिग्री से वो इंक्रीज होकर ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, आगे दे रखा है कि फाइंड द हाइट्स ऑफ द टावर, यानी ये जो हाइट्स है इसका एच मान लेते हैं, एंड डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए से अपने पास डिस्टेंस भी पूछा है। तो ए बी सी और ये अपने पास डी के बराबर मान लीजिए। यहाँ से मान लेते हैं लेट द हाइट्स ऑफ टावर बी अपने के बराबर मान लीजिए। तो बी अपने पास सी डी के बराबर मान लेते हैं, जो कि अपने पास एच के बराबर है। ठीक है, तो हाइट्स ऑफ टावर किस बराबर मान लीजिए, सी डी, जो कि अपने पास एच के बराबर है। अब आगे अपने पास क्या लिखा जाए, तो यहाँ से अपने के पास दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है। क्वेश्चन से ये ए बी इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, 20 मीटर के बराबर, हाँ या ना। अब अपने के पास क्या कीजिए, फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर लीजिए। तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा है, तो ए बी सी में अपने पास पहले नहीं लगाइए, पहले अपने पास बी सी डी में लगाइए, छोटे वाले ट्राइंगल में बी सी डी में अपने पास 10 60 बताओ। तो 10 60 इक्वल टू आ जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, यानी डी सी अपॉन डी बी के बराबर। डी सी और अपॉन में किस आ जाएंगे, तो बी सी के बराबर, हाँ या ना, डी सी और अपॉन में बी सी के बराबर। 10 60 का वैल्यू √3 के बराबर होता है। डी सी आ गया किसके बराबर, एच के बराबर, और बी सी अपने पास किसके बराबर है, तो बी सी को अपने के पास हम तत्काल के लिए एक्स के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पर मान लो लेट बी सी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, एक्स के बराबर, हाँ या ना। जब बी सी इक्वल टू एक्स के बराबर मान लीजिए तो यहाँ से अपने कैसे बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो √3 एक्स के बराबर, क्योंकि हमें एक्स भी निकालना और एच भी निकालना है। चलो एच इक्वल टू आ गया अपने पास √3 एक्स के बराबर। अब अपने पास किसी और ट्राइंगल में बताओ, किसी और ट्राइंगल में मतलब इन राइट ट्राइंगल ए सी डी में अपने पास 10 30 बताओ। 10 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ गया डी सी और बेस आ गया ए सी के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास डी सी और अपॉन में ए सी के बराबर। यहाँ से 10 30 आ गया अपने पास 1 अपॉन √3 के बराबर, डी सी आ गया अपने पास एच के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास ए सी को लिख सकते क्या 20 प्लस एक्स के बराबर, हाँ या ना। तो ए सी इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 20 प्लस एक्स के बराबर। यहाँ पे जगह अपने के पास है नहीं, ऊपर लिखते हैं। बताइए यहाँ पे अपने जैसे लिखेंगे तो सॉल्व कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3h इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 20 प्लस एक्स के बराबर। √3h, तो अपने के पास h की जगह अपने के पास क्या डाल दे, तो √3। अब अपने के पास सॉल्व भी करना है, यहाँ से आ गया √3 मल्टीप्लाइड बाय, तो √3x के बराबर h की जगह अपने के पास वैल्यू यहाँ से हम इसमें चिपका दिए बराबर, ये आ गया, और प्लस टाइम्स 20 और प्लस x के बराबर, यहाँ से आ गया अपने के पास बराबर 3x के बराबर, और माइनस टाइम्स x इक्वल टू आ गया अपने के पास 20 के बराबर, यानी यहाँ से 2x इक्वल टू आ गया अपने के पास 20 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 20/2 10 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने के पास यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएंगे वो अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, 10 मीटर के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारी सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया 10 मीटर के बराबर। अब अपने के पास क्या निकालना है, तो एच भी तो निकालना है। चलो अपने के पास एच, तो इसको अपने के पास इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको मानते हैं, तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, पुटिंग एच इक्वल टू अपने के पास क्या है, तो x इक्वल टू 10 मीटर, x इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन 1, तो इन इक्वेशन 1 जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो h इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया √3 और मल्टीप्लाइड बाय 10 के बराबर। √3 का वैल्यू 1.732 के बराबर होता है, और ठीक है, और मल्टीप्लाइड किससे किया गया, 10 से किया गया, यानी आगे बन गया 17.32 के बराबर। यानी ये तो अपने पास हाइट्स ऑफ टावर हो गया। यहाँ पर जगह है नहीं तो अगले पेज में चलते हैं। तो यहाँ से अपने कैसे बताओ,
हेंस हाइट्स ऑफ टावर, बताओ यहाँ से आ गया अपने के पास हेंस हाइट्स ऑफ टावर किस बराबर है, तो हाइट्स ऑफ टावर इक्वल टू एच के बराबर मानी थी, जो कि अपने पास 17.32 के बराबर आ गया। ठीक है, इतना मीटर अपने पास हाइट्स ऑफ टावर हो गया। ठीक है, ये आ गया अपने पास इतना मीटर के बराबर। अब अपने पास क्या कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन, ये देखा ना अपने पास डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए, यानी ए सी अपने पास पूछ रखा है। बताओ यहाँ से अपने पास ए सी किस तरह हो जाएंगे, ए सी इक्वल टू हो जाएंगे अपने पास ए बी प्लस टाइम्स बी सी के बराबर। ए बी इक्वल टू आ गया अपने पास 20 के बराबर, और बी सी अभी निकाले 10 के बराबर, यानी ये किस तरह आ जाएंगे 30 मीटर के बराबर। ये आ गया अपने पास डिस्टेंस फ्रॉम ए किस तरह आ जाएंगे 30 मीटर के बराबर, और अपने पास हाइट्स ऑफ टावर किस तरह आ जाएंगे 17.32 मीटर के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर।